हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग भारत का भूगोल इंडियन ज्योग्राफी का भारत की भौगोलिक स्थिति और उसका क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। हम पहले प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कीजिएगा। देखेंगे पहला प्रश्न, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो सबसे लंबी सीमा साझा करेगा बांग्लादेश के साथ। तो इसकी थ्योरी भी देख लेंगे थोड़ा कि भारत 7 पड़ोसी देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। किसमें? 7 पड़ोसी देशों के साथ, जिसकी कुल लंबाई 15,106.7 किलोमीटर है। इनमें से बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है। भारत के 5 पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई निम्नलिखित है, जैसे बांग्लादेश में 4,096.7 किलोमीटर, चीन में 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान में 3323 किलोमीटर, नेपाल में 1751 किलोमीटर और अफगानिस्तान में 106 किलोमीटर, जो सबसे छोटी सीमा लगती है भारत की। अगला प्रश्न देखेंगे, LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और किस देश के बीच एक प्रभावी सीमा है? तो किस देश के बीच? चीन के बीच। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC एक प्रकार की सीमांकन रेखा है जो भारतीय नियंत्रित क्षेत्र और चीनी नियंत्रित क्षेत्र को एक दूसरे से अलग करती है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस भारतीय राज्य को माझा, दोआबा और मालवा क्षेत्रों में बांटा गया है? तो कौन सा क्षेत्र है? पंजाब। पंजाब को माझा, दोआबा और मालवा क्षेत्रों में बांटा गया है। पंजाब राज्य 3 प्रमुख क्षेत्रों माझा, मालवा और दोआबा में विभाजित है। पंजाब का यह विभाजन मूल रूप से पंजाब की भूमि से बहने वाली सतलज और ब्यास नदियों के कारण है। ऐतिहासिक काल में नदियों को पार करना आसान नहीं था, इसलिए नदियों द्वारा विभाजित क्षेत्रों को अलग क्षेत्र माना जाता था। माझा क्षेत्र देखेंगे, माझा क्षेत्र जो है मुख्य रूप से ब्यास और रावी नदियों के बीच के क्षेत्र को कवर करता है। तो ध्यान रखेंगे, माझा क्षेत्र कहाँ? ब्यास और रावी नदियों के मध्य। सतलज नदी के बाएं किनारे की ओर पंजाब के क्षेत्र को मालवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मालवा कहा जाता है। पंजाब राज्य का लगभग 60 से 70% क्षेत्र इस क्षेत्र का हिस्सा है, सबसे बड़ा है। सतलज और ब्यास नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआबा कहा जाता है। इस क्षेत्र को बिष्ट दोआब या जालंधर दोआब भी कहा जाता है। अगला देखेंगे प्रश्न, हम लोग ज्योग्राफी में दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट तथा अब उसके बाद पूछा है कि उत्तर में कितना है? तो 37 डिग्री 6 मिनट होगा, जो हमको ऑप्शन में दिखाई देगा। देखेंगे ऑप्शन में, तो इसमें देखेंगे 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यहाँ पर उत्तर लिखा रहेगा तो उसको देखेंगे। भारत का मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैला है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? तो किस गोलार्ध में स्थित है? हम देखेंगे उत्तरी गोलार्ध में। जैसे पृथ्वी है और इस तरह से विषुवत भूमध्य रेखा हो गई, ऊपर यहीं पर भारत है। जो उत्तरी गोलार्ध, ये ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध बोला जाता है, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। देखेंगे अगला, इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन। भारत अक्षांशीय दृष्टि से पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में है, देशांतरित दृष्टि से पृथ्वी के पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इससे ज्ञात है कि 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा पृथ्वी को उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में एवं 0 डिग्री देशांतर रेखा पृथ्वी को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्धों में विभाजित करती हैं। एक थोड़ा सा देखेंगे इसमें कि जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा हो गई और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, तो इस वाले भाग को कहेंगे पश्चिमी देशांतर, इसको कहेंगे पूर्वी देशांतर, और ऊपर वाले भाग को हम कहेंगे दोनों को उत्तरी गोलार्ध, और जबकि नीचे वाले को दोनों को कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। अगला प्रश्न देखेंगे हम, निम्नलिखित में से किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है? तो इसमें क्या है? एवरेस्ट पर्वत। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर मतलब नीचे है? तो देखेंगे हम
ढाका शहर जो है 23 डिग्री के लगभग है। इस्लामाबाद 33 पर है, जबकि एवरेस्ट पर्वत 27 पर है, जबकि नई दिल्ली 28 पर, जो कि 1 डिग्री का अंतर है। अमरनाथ गुफा 34 डिग्री की। उपयुक्त आधार पर स्पष्ट है कि नई दिल्ली की अक्षांशीय स्थिति एवं एवरेस्ट की अक्षांशीय स्थिति में 1 डिग्री का अंतर है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। क्या नाम है? तो गौहर मोता कहते हैं या गुहार मोता कहते हैं। अगला देखेंगे, इस व्याख्या से हम चारों दिशाओं को देख लेंगे। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल तथा दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि से दूर बृहद निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट है। इससे पहले इसे पिगमिलियन पॉइंट कहा जाता था, जबकि मुख्य भूमि में दक्षिणतम बिंदु केप कोमोरिन या कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। भारत का पश्चिमी बिंदु गुजरात राज्य में स्थित गौरमोता या गुहार मोती कहते हैं। पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में स्थित किवीथू है। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिण बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता था, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। तो जो सुनामी आई थी दिसंबर 2004 में, तो उसमें क्या हुआ, जलमग्न हो गया, डूब गया था। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु कौन से बताए थे अभी? किवीथू है। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के मुख्य भूभाग के सुदूर दक्षिणी सिरे से सबसे दूर है? तो सबसे दूर क्या है? नांदेड़। बेंगलुरु कर्नाटक, कोडाईकनाल तमिलनाडु सुदूर दक्षिणी सिरे पर स्थित नज़दीकी शहर, जबकि नांदेड़ महाराष्ट्र मुख्य भूमि के सुदूर दक्षिण सिरे के सबसे दूर स्थित है। नंदा तट के कारण इस शहर का नाम नांदेड़ पड़ा। यह सिख तीर्थ स्थल भी है। यहीं गुरु गोविंद सिंह का देहांत हुआ था। कहाँ? नांदेड़ में। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से किस भारतीय राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो जानते हैं कि सूर्योदय क्या होगा, पूरब से होता है। तो सबसे पहले कहाँ हुआ? अरुणाचल प्रदेश में। तो सबसे पूर्व में क्या है? अरुणाचल प्रदेश। तो सूर्योदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में। भारत में सूर्योदय देखेंगे कि भारत में सूर्योदय सबसे पहले उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश में होता है। इसलिए इस राज्य को भारत में उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है। जबकि वैश्विक दृष्टि से जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है। डूबते सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है। तो ज्ञात रखेंगे, एक प्रश्न से 3 प्रश्न कि उगते सूरज की भूमि अरुणाचल प्रदेश को कहेंगे, जबकि जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है, जबकि नॉर्वे को डूबते सूर्य का देश कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों सिस्मिक जोन में विभाजित किया गया है? तो कितने में? 4 जोन में। देखेंगे कि भूकंपीयता से संबंधित वैज्ञानिक जानकारी अतीत में आए भूकंप तथा प्लेट विवर्तनिक व्यवस्था के आधार पर भारत को 4 भूकंपीय जोनों सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 5 में वर्गीकृत किया गया है। BIS भूकंप के खतरे के नक्शे और कोड प्रकाशित करने के लिए आधिकारिक एजेंसी है। भूकंप की तीव्रता तथा उत्पन्न ऊर्जा के मापन के लिए रिएक्टर पैमाने का उपयोग किया जाता है। तो जान जाएंगे आज के बाद कि भूकंप की तीव्रता उत्पन्न ऊर्जा के मापन के लिए किस पैमाने का उपयोग होता है? रिएक्टर पैमाने का उपयोग होता है। अगला देखेंगे हम प्रश्न, भारतीय मानक समय अंश डिग्री पूर्व देशांतर के अनुरूप है। तो भारत का जो मानक समय रेखा है कितने डिग्री पर स्थित है? तो 82.5 डिग्री। किस पर है? 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री भारत का। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम लोग कि भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इसके लगभग मध्य प्रयागराज के नैनी मिर्जापुर से होकर गुजरता है। यह ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ग्रीनविच से किसी भी स्थान के पूर्व या पश्चिम देशांतर ज्ञात होने से हम अपने मानक समय से अन्य देशों का मानक समय ज्ञात कर सकते हैं। भारत का मानक मित्र ग्रीनविच से 82.5 डिग्री पूर्व है, जिसका अर्थ है कि हमारा मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटा आगे है। क्या है? 5.5 घंटा आगे है। अगला देखेंगे हम, इसको समझ लेते हैं इस तरह से कि मान लीजिए ये 0 डिग्री है और यहाँ पर भारत है और इस तरह से 82.5 डिग्री आ रही है रेखा। तो यहाँ पर जो 1 डिग्री का अंतर है वो 4 मिनट के बराबर है। तो इस तरह से हम देखेंगे 82.5 डिग्री जो होता है वो 330 मिनट के बराबर होता है। 330 मिनट को हम 60 से भाग देंगे तो 6×5 = 30, 5 घंटा और 30 मिनट बचेगा। तो 5.5 घंटा जो है आगे है, पूर्व की ओर आगे दर्शाता है। अगला देखेंगे,
प्रश्न कि भारत का क्षेत्रफल लगभग लाख वर्ग किलोमीटर में कितना है। तो अभी जानते हैं कि 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर होगा भारत का क्षेत्रफल। अगला देखेंगे प्रश्न, देखेंगे इसकी व्याख्या देख लेंगे कि भारत का क्षेत्रफल लगभग 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित एक प्रायद्वीपीय देश है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 1 अरब 21 करोड़ है। रूस क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे बड़ा देश है, जबकि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत विश्व में 7वां स्थान है। भारत उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर फैला है। इस प्रकार भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि बता चुके हैं ऊपर। अगला प्रश्न देखेंगे, कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत किस स्थान पर आता है। तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत 7वें स्थान पर आएगा। कौन सा स्थान है, 7वां। अगर याद नहीं आ रहा तो रुक्कुबाई याद कर लीजिए, रुक्कुबाई। तो आर से रूस, सी से कनाडा, सी से चाइना, यू से यूएसए, बी से ब्राज़ील और उसके बाद ए से ऑस्ट्रेलिया और आई से इंडिया। भारत के उत्तर में स्थित है। भारत के उत्तर में, भारत किसके उत्तर में स्थित है। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, बी वाला। जैसे मान लीजिए कि भूमध्य रेखा है, ऊपर भारत है, तो भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे इसकी व्याख्या को। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ज्ञान है कि भूमध्य रेखा विषुवत रेखा पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव से समान दूरी पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है। यह पृथ्वी को 2 गोलार्धों उत्तरी और दक्षिणी में विभाजित करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत मानक समय की गणना के घंटा घर से की जाती है। तो किससे होती है, मिर्ज़ापुर से की जाती है। मिर्ज़ापुर से हम भारत के मानक समय की गणना करते हैं। देखेंगे व्याख्या, भारत का मानक समय प्रयागराज के नैनी क्षेत्र से मिर्ज़ापुर के निकट से गुजरता है। यह 82 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है। भारतीय मानक समय याम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश से गुजरती है। जो जैसे मान लीजिए कि ये है भारत की मानक समय रेखा, तो इस पहले उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश से गुजरती है, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश राज्यों से गुजरती है। भारत के सीमावर्ती देश देखेंगे, इसके बारे में देखेंगे। भारत कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के समीपवर्ती हैं। तो उत्तर प्रदेश कितने हैं, 9। जैसे मान लीजिए 8 राज्य लगे हैं और जबकि प्लस एक यूटी दिल्ली लगा हुआ है उत्तर प्रदेश से। देखेंगे इसकी सीमाएं कि उत्तर प्रदेश की सीमाएं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सहित कुल 9 राज्यों से लगती हैं। ये राज्य निम्नलिखित हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा रेखा मध्य प्रदेश से और न्यूनतम सीमा रेखा हिमाचल प्रदेश से लगती है। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश एकमात्र जिला सोनभद्र है, जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार को स्पर्श करता है। जो उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला है, एकमात्र ऐसा जिला है जो टच करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और किस देश के बीच प्रभावी है। तो चाइना, अभी ऊपर प्रश्न हुआ था, तो इसको देखेंगे। जैसे देख लेंगे, दिया है लाइन, भारत उसके पड़ोसी देशों के साथ लगाने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत एवं चीन के बीच। मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच। डुरंड रेखा भारत पाकिस्तान, वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है ये डुरंड रेखा। लेकिन पहले क्या थी, भारत और पाकिस्तान के बीच में था, भारत और अफगानिस्तान के बीच में था, लेकिन जब स्वतंत्र हो गया तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हो गया। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में। शून्य रेखा त्रिपुरा और बांग्लादेश, इसको याद रखेंगे शून्य रेखा को। अगला प्रश्न देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। तो सबसे जो छोटा पड़ोसी देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, मालदीव है। मालदीव भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है।
मालदीव भारत के दक्षिण पश्चिमी एक द्वीपीय राष्ट्र है जिसे आधिकारिक रूप से रिपब्लिक ऑफ मालदीव कहा जाता है। मालदीव की राजधानी माले है। यह केवल 298 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे हम। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? तो असम की नहीं लगती है, जबकि उत्तराखंड की लगती है, उत्तर प्रदेश की लगती है और पश्चिम बंगाल की लगती है। तो असम राज्य की सीमा नहीं लगती है। जैसे देखेंगे कि कौन कौन से राज्यों की सीमाएं नेपाल से लगती है। भारतीय राज्य असम की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। नेपाल देश की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य क्रमशः उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। भारत नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न। अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? अभी ऊपर बताई थी कि 106 किलोमीटर है लगता है। देखेंगे इसका कि अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई 106 किलोमीटर है। 1886 में सर डुरंड द्वारा भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा स्थापित की गई थी, जो लेकिन अब भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थापित है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो मेघालय करेगा ही, असम करता ही है और उसके बाद त्रिपुरा करता है, लेकिन मणिपुर नहीं करता है। तो देखेंगे व्याख्या। भारतीय राज्य मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से स्पर्श नहीं करती। सन 1971 से पहले बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। बांग्लादेश की भारत के असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम तथा पश्चिम बंगाल राज्य से सीमा लगती है। 5 राज्यों से। देखेंगे अगला प्रश्न। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? तो ये बांग्लादेश है। अभी ऊपर बात हुई कि बांग्लादेश है। व्याख्या जानते ही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा नहीं करता है? तो पश्चिम बंगाल करता ही है, असम करता ही है, त्रिपुरा करता है, मणिपुर नहीं करता है। अभी तो ऊपर बात हुई थी इसका। अगला प्रश्न देखेंगे। ये सब पूछे गए प्रश्न है। निम्नलिखित में किस देश की सीमा मेघालय से जुड़ी हुई है? तो मेघालय से जुड़ी हुई किसकी है? बांग्लादेश की है, जबकि नेपाल, भूटान, म्यांमार की नहीं लगी हुई। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? बांग्लादेश। तो जानते ही हैं 4096.7 किलोमीटर। अगला देखेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को कहा जाता है, तो क्या कहते हैं इसको? रेड क्लिफ रेखा। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। जानते हैं मैकमोहन भारत चाइना। अगला प्रश्न देखेंगे। पश्चिम बंगाल की सीमा निम्नलिखित में से किस देश को छोड़कर बाकी सभी देशों से लगती है? तो पाकिस्तान को छोड़कर, क्योंकि पाकिस्तान पश्चिम साइड में है और बांग्लादेश से लगती है, भूटान से लगती है और नेपाल से भी लगती है। 3 देशों से लगती है पश्चिम बंगाल की सीमा। तो देखते हैं एक नज़र। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश, भूटान और नेपाल से लगता है। सिक्किम नेपाल, भूटान, तिब्बत चाइना में लगता है। जम्मू कश्मीर पाकिस्तान से लगता है। अरुणाचल प्रदेश, भूटान, चीन, म्यांमार से लगता है सीमा। अगला प्रश्न देखेंगे कि मैकमोहन रेखा भारत की विधिक सीमा को निम्न में से किस देश से अलग करती है? तो ये चाइना है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर दक्षिण पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती है? तो कौन सा राज्य है? तो त्रिपुरा राज्य, जो तीनों ओर से घिरा हुआ है, त्रिपुरा राज्य। देखेंगे। त्रिपुरा पूर्वोत्तर में स्थित भारतीय राज्य है, जिसकी सीमाएं मिजोरम, असम, बांग्लादेश से लगी हुई है। उत्तर, दक्षिण तथा पश्चिम में यह बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसके कुल सीमा क्षेत्र का 84% यानी 856 किलोमीटर क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में है। असम के साथ इसकी सीमा की लंबाई 53 किलोमीटर है तथा मिजोरम के साथ 109 किलोमीटर लंबी है। इस चीज़ को याद रखेंगे।
निम्नलिखित में से किस देश की 3 तरफ बांग्लादेश की सीमा है? तो वो भी जानते हैं, त्रिपुरा ही है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो म्यांमार से सीमा लगती है, जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश की लगती है, मिजोरम की लगती है और मणिपुर की लगती है, लेकिन सिक्किम की नहीं लगती है म्यांमार से सीमा। तो सिक्किम की सीमा नेपाल, चीन तथा भूटान से लगती है। सिक्किम की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है। म्यांमार के साथ भारत के 4 पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर तथा मिजोरम सीमा बनाते हैं, 4 राज्य बनाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश लगता ही है, उसके बाद बिहार लगता है, पश्चिम बंगाल, लेकिन असम नहीं लगता है। तो असम पूर्वोत्तर का एक राज्य है जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान और बांग्लादेश दोनों देशों से लगती है, लेकिन नेपाल से नहीं लगती है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत और भूटान के बीच की सीमा भारतीय राज्यों से लगती है। तो कितने राज्यों से? 4 राज्यों से लगती है। भारत और भूटान की सीमा के बीच 4 राज्य हैं। जैसे देखेंगे, भारत और भूटान के बीच सीमा 4 भारतीय राज्यों पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम से लगती है। भूटान एक हिमालयी देश है। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश के साथ बिहार अपनी सीमा साझा करती है? तो नेपाल के साथ करता है। किसके साथ? नेपाल के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है? तो जानते हैं, मणिपुर लगेगा, अरुणाचल प्रदेश लगेगा, नागालैंड लगेगा, लेकिन असम की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। तो म्यांमार की सीमा आने वाले भारतीय राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अगला प्रश्न देखेंगे, पूर्व में भारत सीमा किन किन देशों से लगती है? पूर्व में भारत की सीमा जो किन किन देशों से लगती है? तो पूर्व में कौन है? अफगानिस्तान है नहीं पूर्व में। तो पूर्व में ये चीन उत्तर में है, जबकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान फिर पश्चिम में, जबकि म्यांमार और बांग्लादेश पूर्व में है। तो इनकी सीमा भारत से लगती है। गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? तो वो तो पाकिस्तान से लगेगी गुजरात, क्योंकि पश्चिम साइड में इस तरह से बना हुआ, तो यहाँ पर पाकिस्तान है। तो इस तरह से गुजरात की सीमा किससे लगती है? पाकिस्तान से। अगला प्रश्न देखेंगे हम, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? तो भूटान के साथ सिक्किम लगता है, पश्चिम बंगाल की लगता है और अरुणाचल प्रदेश, लेकिन मेघालय की सीमा भूटान से नहीं लगती है। तो भूटान भारत का पड़ोसी देश है। इसकी सीमा भारत के सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम तथा अरुणाचल प्रदेश से लगती है, जबकि मेघालय की सीमा भूटान से नहीं लगती है। तो ठीक है, इतना ही प्रश्न था। इसके बाद अगला चैप्टर लेके आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। और हमारे चैनल को अगर पसंद लगे, इन प्रश्नों को जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं वही प्रश्न दिए हैं, इसलिए अगर सही लगे तो सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कीजिए और अपने कमेंट में लिखिए कि कैसा है प्रश्नों का लेवल। थैंक यू, धन्यवाद।